Hmm. Hello, my children. This is SB Phule Timalpatti Azamgarh. My name is Rakesh, and you are watching your school channel. Today, I shall teach you class 7th Geography lesson 1. The name of the lesson is Environment. Let us read the lesson. After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigold, and butterflies is gone forever. He shared his feeling with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." Now I translate it in Hindi. आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन मतलब एक लंबी छुट्टी के बाद, वेकेशन मतलब है लंबी छुट्टी। व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल, जब रवि वापस अपने स्कूल जाना शुरू किया, ही नोटिस दैट, उसने देखा, द ओनली प्लेग्राउंड, जो उसके स्कूल के बगल में प्लेग्राउंड था, नेक्स्ट टू हिज स्कूल, स्कूल के बगल में, वाज डग अप, उसको खन रहे हैं सब। पीपल सेड दैट, लोगों ने बताया, अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी, वहाँ पे एक ह्यूज बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या होती है, जो बहुत से फ्लोर की होती है, उसमें 10 महले वैसे होते हैं। फ्लैट विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, वहाँ पे फ्लैट बिल्डिंग बनेगी, उसमें बहुत से फ्लैट होंगे, रूम्स होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर, तो ये देख के रवि को क्या हुआ, बहुत रोना आ गया। व्हेन ही रियलाइज दैट, तो जब उसने एहसास किया, दैट द बिग प्लेग्राउंड, वो जो बड़ा मैदान था, विद इट्स सॉफ्ट ग्रासेस, तो वहाँ पे बहुत सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड फूल थे, बटरफ्लाई था, इज़ गॉन फॉर एवर, और ये सब वहाँ से समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंग बनेगी, तो उसको उसके लिए सब वहाँ पे दूसरा इंतजाम करना है, सब खान दिए सब। ही शेयर्ड हिज फीलिंग विद हिज क्लासमेट, तो उसने अपनी जो भी फीलिंग थी उसने अपने शेयर की, मतलब बताया अपने दोस्तों को। क्लासमेट मतलब साथ में पढ़ने वाले सहपाठी। इन द असेंबली, तो जब उन्हें प्रेयर असेंबली हो रही थी, प्रेयर असेंबली, द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, तो प्रिंसिपल ने भी उसको देखा प्लेग्राउंड को। सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंजिंग, तो क्या बोला कि देखो बच्चों, हमारा पर्यावरण कैसे बदल रहा है। एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द क्लास, रवि आस्क हिज टीचर, व्हाट इज एनवायरनमेंट? वॉट एवर यू सी इन द सराउंडिंग, सेड द टीचर। रवि थॉट अलाउड, that means the school building, table, chair in our class, in the classroom, even that open field, the roads, the garbage, my friends, all are part of environment. Now I translate it. In the class, Ravi asked his teacher. In the class, रवि ने क्लास में टीचर से पूछा, व्हाट इज एनवायरनमेंट, क्या पूछा, एनवायरनमेंट क्या है, व्हाट इज एनवायरनमेंट, पर्यावरण क्या है। वाट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, सेड द टीचर, टीचर ने क्या बोला, वाट एवर यू सी, जो तुम अपने आसपास देख रहे हो, सराउंडिंग मतलब अपने आसपास, उसको क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। रवि थॉट अलाउड, तो रवि ने जोर से चिल्ला के बोला, दैट मीन्स, इसका मतलब, द स्कूल बिल्डिंग, जो स्कूल की बिल्डिंग है, टेबल, जो वहाँ पे क्लास में टेबल है, चेयर हैं, इन द क्लासरूम, इवन द फील्ड, ओपन फील्ड, जो मैदान था वो भी, द रोड, जो भी सड़क है आसपास की, गार्बेज जो है वहाँ के कचरे, वो सब, उसके दोस्त, ऑल अ पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सब किसके पार्ट है, एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है, हमारे आसपास का जो भी आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे, स्कूल, खेत, बिल्डिंग, इन सबको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण। पर्यावरण को इंग्लिश में बोलते हैं एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ। यस सेड द टीचर, but wait, some objects are created by nature. For example, mountain, river, trees, animals. Other are made by people. For example, road, car, clothes, books. Now work in pair. Make a list with your classmate sitting in next to you of the creation of nature and by human beings. Now I translate it.
यस सेड द टीचर। टीचर ने बोला कि हाँ ये सब यही सब पर्यावरण के पार्ट हैं। बट वेट, मगर रुको, सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। मतलब सम ऑब्जेक्ट, कोई कुछ वस्तुएं क्रिएटेड बाय नेचर, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई होती है। जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन, पहाड़ जो है प्रकृति के द्वारा बनाई होती है। नदियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब प्रकृति के द्वारा बनाई होती है। अदर आर मेड बाय पीपल, और कुछ वस्तुएं जैसे जो मनुष्य बनाता है। फॉर एग्जांपल रोड, सड़क, कार, क्लोथ, बुक्स, ये सब मनुष्य बनाता है। जैसे रोड हुआ, बुक्स हुआ, ठीक। नाउ वर्क इन पेयर। तो टीचर ने बोला कि अब तुम लोग पेयर में काम करो, मतलब दो दो के ग्रुप बना के काम करो। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट के साथ एक लिस्ट बनाओ। सीटिंग नेक्स्ट टू यू, जो आपके बगल में बैठा वो और दो लोग मिल के लिस्ट बनाओ। ऑफ द क्रिएशन, जो भी बनाया हुआ प्रकृति के द्वारा, एंड बाय ह्यूमन बींग्स, मतलब इस आपको दो भाग में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बनाना है जो मनुष्य ने बनाया है, और यहाँ पे उन वस्तुओं का नाम लिखना है जो मनुष्य ने बनाया है, और यहाँ पे उन चीज़ों का नाम लिखना है जो प्रकृति में पहले से बनी हुई है, ठीक। नेक्स्ट पैराग्राफ। रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वेयर ऑल एक्साइटेड about making the list. Why is our environment changing? Ask Iqbal. It is all because of our needs. They are increasing day by day. We are therefore modifying and at time even destroying our natural surrounding. The teacher replied. Now I translate it. रवि, लड़के का नाम है रवि, परमजीत, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा, वेयर ऑल एक्साइट। तो ये सब बच्चे सुन के उनको बहुत उत्सुक हुए कि हमको टीचर ने काम दिया उसको बनाना है। अबाउट मेकिंग द लिस्ट, ये सब उस काम को लेके उस साइड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, उत्सुक हो गए, ठीक। वाई इज़ अवर सराउंडिंग चेंजिंग, ठीक है। तो ये सोचना है कि हमारा जो पर्यावरण क्यों बदल रहा है। आस्क इकबाल, तो उसी में से एक बच्चा था इकबाल, उसने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, तो ये सब क्यों बदल रहा है, हमारी ज़रूरत की वजह से बदल रहा है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, मतलब हमारी जो भी ज़रूरत होती है लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। वी आर देयर फॉर मॉडिफाइंग एंड, तो हम लोग पर्यावरण को लगातार इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं, लगातार उसमें बदलाव कर रहे हैं। एंड एट टाइम इवन डिस्ट्रॉइंग, और हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवर नेचुरल सराउंडिंग, तो जो भी हमारी पर्यावरण आसपास के जो आसपास के जो पर्यावरण हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी मर्जी से हम लोग जो चाहे वहाँ पे बनाते हैं, बिल्डिंग, घर। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ। फ्रॉम द अबोव कन्वर्सेशन यू understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. It is combination of nature and human made phenomena, while the natural environment refer to both biotic and abiotic conditions existing on the earth. Now I translate. फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, ये बातचीत, जो आपस में जो भी बच्चे बातचीत किए टीचर और बच्चों के बीच में। यू अंडरस्टैंड दैट, तो आपको समझ में आया होगा। दैट द प्लेस, मतलब जगह, पीपल, वस्तु, एंड नेचर, और पर्यावरण, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। मतलब जो भी पेड़ पौधे, ये जो भी प्लेस होता है, जगह होती है, पीपल होते हैं, वस्तु होती है, और प्रकृति, ये सब को मिला के क्या बनता है, हमारा पर्यावरण बनता है। इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, तो पर्यावरण कैसे बना हुआ है, प्राकृतिक और ह्यूमन, जो प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा बनाए हुए चीज़ों से मिलके पर्यावरण बनता है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर टू बोथ, तो एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण किसको बोलते हैं, जो बायोटिक एंड एबायोटिक
दोनों से कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे अर्थ पे उपलब्ध हैं। जैसे बायोटिक मतलब क्या होता है? बायोटिक मतलब होता है जो जीवित वस्तु है उसको बोलते हैं बायोटिक। जो भी जीव जैसे पेड़, मनुष्य, जानवर, कीड़े, इन सबको हम लोग बोलते हैं बायोटिक। जो भी जीवित होते हैं उसको बायोटिक बोलते हैं। और जो जो निर्जीव वस्तु होती हैं जैसे टेबल, चेयर, उन सबको बोलते हैं एबायोटिक। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवेल द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग द ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य पर्यावरण जो है लगातार अलग अलग क्रियाओं के द्वारा, जैसे क्रिएशन मतलब किसी भी चीज़ को बनाने, इंटरेक्शन मतलब जो आसपास इंटरेक्शन होता है, एंड ह्यूमन बींग्स, इन सब से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, लगातार उसमें नया चेंज कर रहे हैं, तो हम नए नए जो कार्य करते हैं, नई नई वस्तुएं बनाते हैं, और हम पर्यावरण को नए नए इंटरेक्शन, नए नए चीज़ें बनाने के लिए हम उसमें नई नई सोच से बनाते हैं, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट चेंजिंग। अब नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? लैंड, वाटर, एयर, प्लांट एंड एनिमल्स comprise the natural environment. You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous class. Let us learn some more fact about these domains. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. It is made of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus. It is made of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. Now I translate it. लैंड वाटर मतलब भूमि, जल, हवा, पौधे और जानवर, ये सब मिला के क्या बनाते हैं? हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट बनाते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। ये सब मिला के हमारे पानी, भूमि, पानी, हवा, पौधे और जानवर, ये सब मिला के हमारे प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। ठीक है, यू आर फेमिलियर, आप लोग उससे परिचित हो। फेमिलियर मतलब परिचित हो विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, तो आप लोग लिथोस्फीयर के बारे में जानते हो। लिथोस्फीयर मतलब जिसमें भूमंडल होता है। हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल। एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर वायुमंडल। बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल। ठीक, फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, ये सब आपने क्लास 6 में इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा। लेट अस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दिस डोमेन्स। तो ये इन सब जो चारों हैं, लिथोस, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, अब इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस लेसन में। लिथोस्फीयर, देखिए लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पे ये पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी के जो ऊपरी भाग होता है, जो भी जमीन, जो भी पहाड़ होते हैं, जो भी जमीन होता है, भूमि का भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक, लिथोस्फीयर कैसे बनता है? इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। तो लिथोस्फीयर में हमें क्या क्या मिलता है? रॉक मिलता है, मिनरल्स मिलता है और सॉइल। ये सॉइल से बना हुआ था, सॉइल, रॉक और मिनरल से ये लिथोस्फीयर बना हुआ होता है। इट इज़ एन इरेगुलर सरफेस विद, तो ये इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर मतलब ऊंच नीच ऐसे होता है, उसको बोलते हैं इरेगुलर सरफेस, जो प्लेन नहीं होता उसको। वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एस माउंटेन, तो लिथोस्फीयर में क्या मिलता है आपको? देखिए पहाड़ मिलता है, प्लेटूस, प्लेटूस मतलब पठार, प्लेन्स, प्लेन्स मतलब मैदान, वैली मतलब घाटियाँ, एक्सेट्रा। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशियंस। तो ये इस तरह कहाँ मिलता है आपको? कॉन्टिनेंट मतलब अलग अलग महाद्वीप में अलग अलग तरह की ज़मीन है, भूमि है, पहाड़ है, एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, और ये हमको
सागरों सागरों पे मिलते हैं। सागरों के अंदर जो भी जैसे होते हैं या जो भी महासागर होते हैं उसके आसपास की भूमि को बोला जाता है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन्स दैट प्रोवाइड अस फॉर। तो लिथोस्फीयर में हमें और क्या मिलता है, प्रोवाइड और क्या मिलता है, फॉरेस्ट मिलता है, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान मिलते हैं, फॉर ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग मतलब जहाँ पे जो भी जानवर होते हैं वहाँ पे चरते हैं, घास खाने वाले जानवर, उनके लिए घास उपलब्ध होती है। कौन से मैदान में, घास के मैदान में। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए भूमि हमें कहाँ मिलती है, लिथोस्फीयर में। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और बहुत जो मनुष्य किस में रहते हैं, लिथोस्फीयर में। क्यों, लिथोस्फीयर में हमें मिट्टी मिलती है, ठीक है, मिट्टी मिलती है, पहाड़ मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम घर बना सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो लिथोस्फीयर में हमें बहुत से मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स मतलब अलग अलग तरह के धातु, जैसे लोहा, तांबा, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, लिथोस्फीयर में। नेक्स्ट पैराग्राफ, द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। It comprises various sources of water and different type of water bodies like river, lakes, sea, oceans. It is essential for all living organisms. The atmosphere is the thin layer of air that surround the earth. The gravitational force of the earth hold the atmosphere around it. It protects us. Now I translate. The domains of water is referred to as hydrosphere, ठीक। तो पृथ्वी पर जो भी पानी है, जहाँ जहाँ पानी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। इट कंप्राइजेस वेरियस सोर्सेस। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर बहुत अलग अलग जो भी पानी के स्रोत हैं, जैसे वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, जो भी पानी के अलग अलग जहाँ से हमें उपलब्ध होता है। जैसे यहाँ से नदी से, रिवर मतलब नदी, लेक मतलब झील, सीस मतलब समुद्र, ओशियन मतलब महासागर, ये सब। इट इज़ एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गन। तो पानी सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लिविंग ऑर्गन जो भी मनुष्य हैं, जो भी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित प्राणी हैं, उनके लिए पानी बहुत आवश्यक होता है। द एटमॉस्फेयर इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, जो भी लेयर ऑफ एयर मतलब हवा का एक परत है, ठीक है, दैट सराउंड द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या, हवा की एक परत है जो पृथ्वी को चारों तरफ से सराउंड की है, घेरी हुई है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जो पृथ्वी के अंदर जो शक्ति है, जो सभी चीज़ों को एक तरफ अपनी तरफ और घिंची हुई है। इस चीज़ से क्या होता है, कोई भी चीज़ सब पृथ्वी के अंदर एक समायोजित है, सही तरीके से समायोजित होती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रे एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। तो एटमॉस्फेयर का क्या काम होता है, यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से हमें बचाता है, ठीक है। यह हवा की मोटी सी परत है, ये पृथ्वी की पृथ्वी पे जो सूर्य के पड़ने वाली हानिकारक किरणों से ये हमें एटमॉस्फेयर हमें बचाता है, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। तो एटमॉस्फेयर कैसे बना हुआ है देखते हैं। अलग अलग गैसों से, डस्ट मतलब जो भी जो भी हवा में जो भी कचरे होते हैं उससे बना हुआ है। वाटर वेपर, भाप से बना हुआ है। दैट चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक। इन्हीं से हमारे मौसम में लगातार परिवर्तन होता है। कैसे होता है, जो हवा में जो भी गैसेस हैं, जो भी डस्ट हैं, उससे हमारा लगातार पर्यावरण जो है चेंज होता रहता है। जैसे उसमें लगातार गर्मी बढ़ती जाती है, उसी से। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अब देखते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। द लिविंग वर्ल्ड, इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर, सपोर्ट लाइफ। प्लांट एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। तो मनुष्य, पौधे और जानवर, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक। इट इज़ नैरो जोन ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का एक पतला सा जोन है, ठीक। वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटैक्ट, तो जहाँ पे भूमि, जल और वायु मिलते हैं, वहाँ पे बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। भूमि, जल, वायु मिलेगा तो वहाँ पे मनुष्य रहेंगे, जानवर रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर। विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, तो यहाँ पे सब सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू।